स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, बैठ जाओ। थैंक यू सर। चलिए वापस आ गए हम लोग, है ना। कुछ दिन से नहीं बन रहा था लेक्चर, काफी टाइम बाद आज फिर से लेक्चर स्टार्ट। ठीक है, कंटिन्यू रखेंगे इसको। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कौन कौन सा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था इसमें या गड़बड़ था उसको बता देना मुझे एक बार। 41 गड़बड़ था क्या? ये रॉन्ग क्वेश्चन था, ये रॉन्ग क्वेश्चन था ना। तो 42 को पहले कर लेते हैं। फिर कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है? बोल रहे हैं 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंड, तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलो निकाल के बताओ क्या क्या आएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? ऐसे करके निकालते हैं। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे इसको? 2 से। 2 1 जा, और यहां पे 2 1 जा, कितना बचेगा? 1। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 11। कान खोल करके सभी सुनेंगे ना, कान और दिमाग खुला होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 1 1 1 11 हो जाएगा। कितने बार में डिवाइड होगा 2 से? 5। कितना बचेगा? 1 1 और 0 प्रोएक्टिव रहेंगे एकदम, ठीक है। अब किससे डिवाइड होगा? 2 से होगा क्या डिवाइड? 5 से हो रहा है? अच्छा, 3 से होगा कि नहीं होगा? तो किससे कर दे पहले बता दो। जिससे बोलोगे उससे कर देंगे। 3 से भी 5 से, दोनों में से किससे भी कर सकते हैं। कितने बार में 11 डिवाइड होगा? 3 3 जा 9। कितना बचेगा? 2 और 5 कितना हो जाएगा? 25 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में डिवाइड होगा? 8 जा में होगा, ठीक है। अभी 1 बच गया, कितने बार में डिवाइड हो जाएगा ये? 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब किससे डिवाइड होगा ये? 5 से करें। कितने बार डिवाइड करेगा? 38 को 7 बार में। कितना बचेगा यहाँ पे? 38 में 35 जाएगा, 3 बच जाएगा, 35 हो जाएगा। कितने बार में डिवाइड होगा? आप किससे डिवाइड करें? फिर ठीक है। 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से गुणनखंड का क्या निकालना है? इनका क्या निकालने बोल रहा है? तो सबको क्या कर देंगे हम लोग? कर देते हैं। कितना आ रहा है बताओ? 28 आ रहा है। चलो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 और 5। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को स्पीड तो नहीं हो रहा है किसी के लिए? स्पीड होगा तो बता देना, ठीक है। स्पीड हो रहा है तो बोल देना सर ज्यादा स्पीड हो जा रहा है, थोड़ा धीरे, ठीक है। स्पीड कम कर दूंगा मैं। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17 और 11 28। तो क्या बोला है? 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग कितना आ गया? 28 से एक कम है। कौन सी संख्या इससे एक कम है? 27। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? देखो कितने स्टेप पे बना है क्वेश्चन। पहला स्टेप तो ये हो जाएगा, दूसरा स्टेप क्या होगा? ये, और तीसरा तो दिया ही हुआ है, इसको तो बस आपको निकालना था, निकालने के लिए दिया हुआ है। समझ में आया? 42 हो गया। चले आगे, चलिए देखते हैं इसको। 43, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि 486 और 1030 को भाग दिया जाए तो दोनों स्थितियों में शेषफल कितना बचना चाहिए? इनमें से सबसे बड़ी संख्या निकालना है जिससे हम किसको डिवाइड करेंगे? इसको भी डिवाइड करेंगे और इसको भी डिवाइड करेंगे, तो दोनों स्थिति में शेषफल कितना बचना चाहिए? 6। अच्छा, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आपको यह समझ में आएगा कि शेषफल कौन सी स्थिति में बचता है। शेषफल कौन सी स्थिति में बचता है? अच्छा, शेषफल अगर बचा है तो उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? माइनस। तो इसमें माइनस कर दें। 486 में 6 को क्या कर देंगे हम लोग?
माइनस क्यों? क्योंकि वो शेषफल बचा रहा था पहले 6, तो जो शेषफल बच रहा है उसको माइनस कर देंगे, खत्म कर देंगे। शेषफल का मतलब क्या? जो एक्स्ट्रा में, जिसका जरूरत नहीं है वो एक्स्ट्रा में आ गया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? शेषफल। तो 486 में 6 को क्या कर देंगे हम लोग? सबसे पहले क्या करेंगे? माइनस। तो 480 आ जाएगा। फिर 1030 में भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी 6 शेषफल बचा है। तो 1030 में 6 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 1024। ये 2 नंबर आ गए। तो क्या बोले? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन दोनों को डिवाइड करने पर 6 शेषफल अब नहीं बच रहा है ना। तो ये 2 अगर बड़े नंबर्स, ये 2 ऐसे नंबर्स है जिनको इनमें से सबसे बड़े नंबर से आप डिवाइड करो तो शेषफल इस कंडीशन में नहीं बचेगा। तो आप एक और तरीका से बना सकते हो। कौन सा तरीका से बना सकते हो? क्या निकाल सकते हो? एचसीएफ। क्या निकाल सकते हो? एचसीएफ। सबसे बड़ी बोला है ना, क्या इंडिकेट कर रहा है? और डिवाइड करती है बोल रहे हैं। क्या करती है? डिवाइड करती है। भाग देना मतलब डिवाइड। तो क्या निकाल रहे हैं? एचसीएफ। या फिर दूसरा तरीका आप ऑप्शन से डिवाइड करके ही देख लो। तो 64 से सबसे पहले चेक करके देख सकते हो। 64 के टेबल में आ रहा है क्या? ये आता है क्या? देखो तो करके। नहीं आता है? करके देखे थे? अच्छा 60 आता है? 32? यस सर 60 नहीं आएगा। 1024 है ना, कहां से आएगा? तो यही दोनों में से कोई आएगा। 30 के में भी नहीं आएगा। तो चेक करो कौन सा आ रहा है, बताओ मुझे। ये आ रहा है? अच्छा, मैं 64 से करके देखूं डिवाइड 1024 को हो रहा है कि नहीं, करके देखूं एक बार। नहीं होगा तो ठीक है, मैं पहले किससे डिवाइड कर दूं बताओ। 2 बहुत छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा 4 से करें। 4 से करते हैं। 8 से होगा, ये हो जाएगा। 8 बन जाए 8, 2 बचेगा 16, 6 हो जाएगा। 8 से करें। 8 8 जा 64। 2 से करने में बहुत टाइम लग जाता है इसलिए 2 से नहीं कर रहे। 8 8 जा 64। इसमें 10 को डिवाइड करेंगे 8 से तो एक बार में होगा। फिर 2 बच जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 को डिवाइड करेंगे कितने बार में हो जाएगा? 2 जा में 8 2 जा 16, कितना बच जाएगा? 6 बचेगा। 6 और 4 कितने बार में डिवाइड हो जाएगा? अभी भी डिवाइड हो रहा है क्या 8 से? देखो तो 8 1 जा 8, कितना बचेगा? 4 बचेगा। हो तो रहा है यार। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। इसको देखेंगे, इसको भी करके देखेंगे। 8 1 जा 8, कितना बच गया? 4 बचा, 48 हो गया। ये तो हो गया डिवाइड। 1024 हो गया ना डिवाइड 64 से। अब इसको देखना ये होता है कि नहीं। अगर ये हो गया तो यही आ जाएगा आंसर। देखें हम लोग करके 480 को डिवाइड करके देखते हैं हम लोग 64 से। करें 8 से ही करें डायरेक्ट। 8 6 जा 48 और ये 6 आ जाएगा, 60 हो जाएगा। 8 8 जा, अब डिवाइड होगा। 8 के टेबल में आता है क्या 60? तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। ये दोनों के में तो आएंगे ही नहीं। ये इसका टेबल पढ़ेंगे तो 30 आएगा, 60 आएगा, 90 आएगा, मतलब जीरो वाला ही आने वाला है। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए इसमें? 0। इसका भी टेबल पढ़ो 60 का, तो इसके भी टेबल में यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। देखते जाओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पे 0 लिखा है क्या? यूनिट डिजिट नहीं लिखा है ना, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। लास्ट कौन सा बचा? 32 आ जाएगा। आप लोग करके देखना एक बार, ठीक है? आगे चलो कि करके दिखाऊं उसको? आगे चले, चलो। इसमें क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन को? 6 घंटिया क्रम से 12 मिनट, 9 मिनट और 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट, बहुत सारा नंबर दे दिया है। और 10 मिनट ये भी है के अंतराल में स्वतः बचती हैं। शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बचेंगी? शुरू होने यानी जब पहली बार बजा था उसको भी लेके चलना है, और 12 घंटे तक में कितने बार बजेंगे ये लेके चलना है, ठीक है? शुरू होने के क्षण से लेके, क्षण यानी समय, टाइम, जब पहली बार बजा था उसको भी काउंट करने बोल रहे हैं, ठीक है? वहां से लेकर बोल रहे हैं, मतलब उसको काउंट करने बोल रहे हैं। तो इनका सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग? ये वाले क्वेश्चन में पढ़ाया था आपको चैप्टर में। इसको क्या आया था एलसीएम? 3 6
8 9 10 भी है और 12 भी है ना। क्या आया था एलसीएम? 360 आ गया था। 2 से डिवाइड करूं पहले। 2 3 जा, 2 4 जा, 9 5 जा और 6 जा। फिर 2 से होगा 2 2 जा, ये सब तो नहीं होगा। 2 3 जा, बाकी को लिख देते हैं। ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं है, देख लो। अब किससे करें? 3 1 जा, 3 1 जा, अच्छा 2 है, हाँ 2 बचा हुआ है, सॉरी एक 2 तो बचा ही है, छूट जा रहा था वो। 3 3 2 1 जा, 9 5 3। अब किससे डिवाइड करें? 3 से। 3 1 जा, 3 1 जा, ये तो खत्म हो गया। 3 3 जा, एक बार और 3 और एक बार, हाँ कहाँ पे? क्या होगा यहाँ पे? अच्छा, अरे एक बार में और तो खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, वहां पे 1 होगा। अब 5 आ जाएगा, एक खत्म हो गया, और तो नहीं आएगा कुछ। अब क्या करना है सबका? कितना आएगा? 4, यहाँ पे 8 24 और 5 5 2 जा 10, 1 बचेगा। 5 7 जा 35 और 1 360। किस में आएगा 360? देखो सब में मिनट लिखा है, तो मिनट का बच्चा कौन होगा? मिनट। तो 360 मिनट। अब 360 मिनट यानी कितने घंटे और कितने मिनट? 60 से डिवाइड कर दे, कट जाएगा 0 0। कितने घंटे आ जाएगा? 6 घंटे में बजने वाला है ये। तो 12 घंटे में कितने बार बजेगा? शुरू होने के क्षण से, शुरू होने के क्षण में एक बार बजा था, और 12 घंटे में 2 बार और बजेगा, तो कितने बार बज गया? 12 घंटे में और कितने बार बजेगा? अरे एक बार मान लो 0 मिनट में बजा है। कितने मिनट में? 0 मिनट में बजा। पहला वाला जो सेकंड रहा था उसमें बजा, ठीक है, एक बार उसमें बजा। फिर 6 घंटे के बाद बजेगा, 6 घंटे के बाद बजेगा तो एक बार और बच जाएगा, ठीक है, और 6 घंटे के बाद और बजेगा तो कितने बार बच जाएगा? टोटल कितने बार बजा? कितने बार बजा? शुरू होने के क्षण से बोला है, शुरू होने के क्षण, शुरू में एक बार बजा, फिर इधर 6 घंटे करके 12 घंटे में दो बार बच जाएगा ना। तो टोटल कितने बार बजा? 3 बार बजा। कितने बार बजा? 3 का ऑप्शन ही नहीं दिया भाई, लो, तो यहां पे ऑप्शन नहीं दिया, 3 आएगा, ठीक है, सही ऑप्शन यहां पे 3 आएगा। 2 कौन डाला है? इसको ना शुरू होने के क्षण को लिखना ही नहीं था, फिर शुरू होने के क्षण से बोला है, तो जब शुरू होने के क्षण से बोल रहे हैं तो स्टार्टिंग में एक बार बचेगा, उसको लेंगे। फिर 12 घंटे में कितने बार बच जाएगा? अच्छा सॉरी 6 घंटे, अच्छा हाँ ठीक, तो 12 घंटे में बोला है ना, ठीक, तो 12 घंटे में कितने बार बजेगा? तो 6 घंटे में एक बार बज रहा है, तो 12 घंटे में 2 बार बजेगा, लेकिन शुरू वाले क्षण में भी एक बार बजा था, तो टोटल कितने बार बजेगा? 3 बार बजेगा। समझे कि नहीं समझे? 3 बार बजेगा, 3 का ऑप्शन ही नहीं है, हम लोग 2 का ऑप्शन लेके चलेंगे फिर इसको, लेकिन बोनस नहीं देंगे। अगर आप 4 6 या 5 लेके आओ तो कोई चांस नहीं है इधर आने का। अगर आप डी ऑप्शन लेके आए हो तो आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि 3 का ऑप्शन ही नहीं दिया है इसमें, ठीक है। 5 6 4 में कहां से मिलेगा? कोई चांस ही नहीं मिलेगा, तो बोनस का कोई सवाल ही नहीं है इसमें, ठीक है। अगर ये लाए हो डी नंबर तो आपको 2 नंबर 1.25 मार्क्स, इसका सही वाला आंसर मिल जाएगा। सही ऑप्शन क्या होगा? 3। शुरू होने के क्षण से बोला है, शुरू होने के क्षण को अगर छोड़ देता तो 2 बार बोलते थे। समझ में आया? चलो आगे इसको करें। वह अधिकतम संभावित, ध्यान से इधर, वह अधिकतम संभावित लंबाई ज्ञात करें। अधिकतम, मैक्सिमम, हाईएस्ट संभावित लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग 8 मीटर 75 सेंटीमीटर 1.75 मीटर और 12 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबाई को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। क्या निकालना चाहिए इसमें?
यस, वेरी गुड। क्या निकालना चाहिए? HCF। वह अधिकतम संभावित लंबाई ज्ञात करना है जिसका उपयोग इतना लंबा और इतना लंबा को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। HCF का बात कर रहा है, कॉमन फैक्टर का। ऐसा वाला क्वेश्चन बनाए हैं हम लोग बुक से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दिया है, तो हम लोग किस में लेके आएंगे इसको? ऑप्शन में सेंटीमीटर। इसको हम लोग लेके आएंगे सेंटीमीटर में। ऑप्शन भी सेंटीमीटर में दिया है, अगर मीटर में लाओगे तो डेसिमल आ जाएगा, और डेसिमल का प्राइम फैक्टर निकालने में बहुत दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग किस में लेके आएंगे इसको? तो ये 8 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 8000। 8 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 800 सेंटीमीटर, और 75 सेंटीमीटर पहले से है, तो कितना हो जाएगा? 800। पहला वाला कितना हो जाएगा? 875 सेंटीमीटर। दूसरा वाला 1.75 है, क्या आ जाएगा बताओ? कितना सेंटीमीटर आएगा इसमें? 175। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको भी, मीटर में है ना ये, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर में आएगा। ये 12 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 12 को भी किससे? हाँ, 1200 आ जाएगा, ठीक है। 1220 सेंटीमीटर, पहले से 20 है। इसका क्या निकालेंगे हम लोग? HCF निकालेंगे। एक मिनट, ये तीनों का HCF निकालेंगे, तो अलग अलग करके निकालते हैं। HCF निकालते हो? चलो निकालो, बताओ मुझे क्या है। हाँ हाँ, आ गया। 5 आ रहा है, स्नेह का 5 आ रहा है, बाकी लोग अभी सॉल्व कीजिए। अभी HCF निकालिए सबका। अब बताइए HCF क्या रहा है। आप लोग उधर करते रहिए, मैं भी इधर करूंगा, लेकिन आप लोग पहले स्टार्ट कीजिए। कॉपी पेन बाहर होना चाहिए जब आप लोग देख रहे हो लेक्चर को। तो कितना रहे? 5 आ रहे। पाँच से डिवाइड करके देखते हैं। इसको सबसे पहले डिवाइड करता हूँ 5 से। 5 3 जा 15, 2 बचेगा। 5 5 जा 25, 5 7 जा 7। यही तीनों में से कोई आएगा, ठीक है। 5 से करते हैं इसको। 5 1 जा 5, 3 बचेगा। 37, 5 7 जा 35, 2 बचेगा। 5 5 जा 5, अच्छा यही आ गया 35, 5 7। इसको देखता हूँ, यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है 2 से। अगर 2 से डिवाइड करो तो 6, 2 0, 2 3 जा 2 1 जा 0, 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 5 कितना रहे? 5 3 जा 5 1 जा। हाँ, क्या कॉमन आ रहा है तीनों में? देखो, एक ही 5 कॉमन आ रहा है, एक ही 5 कॉमन आ रहा है बस। तो HCF कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाए। ये तो आउट ऑफ सिलेबस। 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। करके देखिए क्या आ जाएगा, बताओ। किससे डिवाइड करेंगे इसको? 45 मिनट को 45 हाँ ठीक है, क्या आ जाएगा? 45 बटे 24। क्यों? क्योंकि 24 घंटा होता है। और क्या करेंगे इसमें? नीचे करें? यस, वेरी गुड। नीचे मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे? 60। आया समझ में? क्या करना है इसमें? पहले तो मिनट को खत्म कर देंगे इससे, है ना। नीचे 24 दिन में कन्वर्ट करने बोल रहा है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं?
24 तो 24 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड, 24 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, समझ में आया। और इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 60 से मल्टीप्लाई किए, ये समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो बोलो। देखो अगर मैं ये बोलूं 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते हैं। आपको यहां पे क्या दिख रहा है, 24 मिनट दिख रहा है कि घंटा दिख रहा है, 45 मिनट दिख रहा है कि घंटा दिख रहा है, मिनट दिख रहा है। तो मैंने आपको बोला है कि यूनिट सेम होना चाहिए, बोला है कि नहीं बोला है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इसको सिर्फ 24 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक दिन का बात कर रहे हैं तो एक दिन में 24 घंटा होता है, तो वो तो घंटा हो जाएगा ना, 24 घंटे वाला हो जाएगा, 24 घंटे। तो ये मिनट है और यहाँ क्या लिखा आया हुआ है घंटे, तो डिवाइड नहीं हो सकता फिर, क्योंकि यूनिट क्या होना चाहिए दोनों का सेम। तो जब घंटे में तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमको इसको किस में लाना पड़ेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60। जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई करोगे ये घंटा वाला जो है ये हट जाएगा और आ जाएगा क्या मिनट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 45 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई 60 मिनट, ऊपर भी मिनट और नीचे भी मिनट। अब काटो पीटो आ जाएगा। हाँ जल्दी कीजिए, सर आ गया। हो गया। सर मल्टीप्लाई किए तो 1440 है। मल्टीप्लाई मत करो, डायरेक्ट डिवाइड करो, 15 से डिवाइड करो ना, 15 3 जा और 15 4 जा और डिवाइड होगा ऊपर नीचे होगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8 4 जा 32, नीचे 32 कहाँ दिख रहा है, समझ में आया, आया कि नहीं आया। निम्न में से कौन सी भिन्न 2/3 से छोटी है, 2/3 से छोटी है, बना चुके होगी नहीं ऐसा क्वेश्चन। क्या 7/12 3/2/3 से छोटी है, क्या करते हैं हम लोग, ये छोटा होना चाहिए ये वाला ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा जल्दी बताओ, और यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो है क्या छोटी, है कि नहीं है। निम्न में से कौन सी भिन्न इतने से छोटी है कि नहीं है छोटी, सारे ऑप्शन हो रहे हैं क्या, हाँ सारा ऑप्शन हो रहा था क्या छोटा, यही हो रहा होगा, देख लो 11/18 को 2/3 से छोटा हो रहा है क्या, 33 आ रहा है, हाँ यार ये भी छोटा हो रहा है, हाँ अरे 2 ही है, 2 से ही मल्टीप्लाई करो, 18 2 जा कितना होता है, ये क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया है, ऑप्शन गड़बड़ है। निम्न में से कौन सी भिन्न 2/3 से छोटी है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, सी भी आ रहा है, लगता है टाइपिंग मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में। हाँ चलो इसको भी चेक कर रहे हैं ना, कितना आ जाए, बात नहीं, और ये भी छोटा है, ये बड़ा होगा, फिर बड़ा पूछना था आई थिंक सो, देखते हैं कहीं सब तो छोटा नहीं है, ये भी छोटा है क्या 51, ये बड़ा है, तो बड़ा पूछना चाहिए था ना, हाँ यहाँ पे लिखना चाहिए था कौन सी बड़ी है, हाँ हाँ छोटा आ रहा है, एक बड़ा आ रहा है, इसे पूछा क्या, मुझे कुंडली में एक बच्चा पूछा था, मैं बताई कि बड़ा निकालो इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर बड़ी है हिसाब से डी होगा और छोटी है हिसाब से ए बी सी तीनों। अगर छोटी हिसाब से निकालें, बड़ी हिसाब से निकालें, देख लेंगे उसको, चेक हो रहा है। अच्छा इसको जल्दी करते हैं ना, ठीक है 49 आ जाए, आपको पता चल गया ना आंसर क्या होगा,
छोटी बोलेगा तो ABC तीनों होगा, बड़ी बोलेगा तो D होगा। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा भिन्न 1/3 से कम है? ये भी सेम क्वेश्चन है, 1/3 से कम। तो 1/3 से क्या कर देंगे, इसको कंपेयर करेंगे, करके देखें। कर दो मल्टीप्लाई, कितना आएगा? क्या आएगा? और इधर क्या आएगा? 63। छोटा है क्या ये? छोटा है ये? कहां से यस सर बोल रहे हैं? ये कितना आएगा बताओ? 12। यहाँ पे कितना आएगा? छोटा है क्या? नहीं है ना, बड़ा हो गया ये भी, तो ये भी नहीं, गलत हो जाएगा। कितना आएगा? और यहाँ पे 46 हो गया क्या छोटा? C नंबर हो गया। बाद में यस यस करना, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी करना पड़ेगा। ये तो आउट ऑफ सिलेबस। ये इसको करें। प्रसाद नाम का एक इंसान है। क्या नाम का इंसान है? प्रसाद प्रत्येक 18,000 रुपए में 12 टीवी सेट खरीदता है। मतलब 18,000 रुपए में एक टीवी के हिसाब से 12 टीवी खरीद रहा है। तो कितना खर्चा लग जाएगा उसको? क्या करेंगे? 18,000 का 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 18,000 मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? जल्दी निकालो सभी। दो 2,16,000 क्या जाएगा? 18,000 है ना। ये खर्चा लग गया उसका, और इतना में के मूल्य पर बेच देता है 2,59,000। फायदा हो रहा है कि नुकसान? फायदा हो रहा है कि नुकसान? क्या हो रहा है? नहीं पता। 2,16,000 में खरीदा, 2,59,200 में बेचा। फायदा हो रहा है कि नुकसान? फायदा हो रहा है। माइनस कर देते हैं, कितना आएगा? इसमें 2,16,000 को माइनस करना है। 200 वाला कहां पे दिख रहा है यार? बस यही दिख रहा है ना। किरण वाला क्वेश्चन बना ले, देखते हैं किरण क्या की है। देखो, किरण ने 10 रुपए प्रति किलोग्राम बताएंगे आप लोग। पूछूंगा क्या करना है इसमें, पीछे ध्यान देंगे उधर। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा माही तो पूछना ना। किरण ने 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिठाई खरीदी। 10 रुपए प्रति किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम का कितना रुपया? और 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 52 किलोग्राम मिठाई बेची। 52 किलोग्राम मिठाई बेच दी है। खरीदी कितना होगी? अगर आपको 52 किलोग्राम मिठाई बेचना है तो कितना किलोग्राम खरीदोगे? 52 किलोग्राम खरीदोगे तभी ना 52 बेचोगे, कि 5 किलोग्राम या 2 किलोग्राम खरीद के 52 बेच दोगे? हैं? पूरा 52 का 52 खरीदना पड़ेगा ना। तो 52 किलोग्राम 52 किलोग्राम मिठाई बेची है, तो 52 किलोग्राम उसको पहले खरीदना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम को खरीदने का खर्च कितना आ रहा है उसका? तो 52 किलोग्राम का कितना आएगा? 520 रुपया आएगा खर्च। 520 रुपया उसको क्या हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा। 520 रुपया का खर्चा, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। और 20 रुपए प्रति किलोग्राम से 52 किलोग्राम मिठाई बेची है। अच्छा, इतना भी करने का जरूरत नहीं है ना। देखो, 52 किलो खरीदी, 52 किलो बेच रही है, ठीक। 1 किलो में कितने का फायदा हो रहा है? 10 रुपया में खरीदी है, 20 रुपया में बेच रही है 1 किलो को, तो कितना रुपया का फायदा हुआ 1 किलो में? 10 रुपया का फायदा हुआ। 1 किलो को मैं खरीदा 10 रुपए में, और उसी 1 किलो को मैं कितने में बेच दिया? 20 रुपए। तो फायदा कितने का हुआ मुझे? तो 1 किलोग्राम में मुझे 10 रुपया का फायदा हो रहा है। तो 52 किलोग्राम बेच रहा हूं ना, तो 52 किलोग्राम का 10 का 52 से क्या कर देंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का 52 से। कितना आ जाएगा? अरे यस यस, बाद में ना।
अच्छा ये बताओ, स्कूटर चालक मोटर चालक क्या हो रहा है इसमें? मिलन शॉप। एक स्कूटर चालक तथा मोटर चालक एक साथ एक ही जगह से 120 किलोमीटर की दूरी तय करना प्रारंभ करते हैं। कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं जी? 120। निम्न आलेख, अरे अंकित अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये बेकार लाइन रहता है सेकंड वाला, पॉइंट में आ जाते हैं। और ग्राफ को देखें, ग्राफ को देखें। दूरी दिया है इधर कितना किलोमीटर? 40, 80, 120 किलोमीटर में दिया, देखो लिखा है ना यहाँ पे किलोमीटर। और ये टाइम है 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30, 11, 11:30। ठीक, मोटर चालक कहां कहां गया उसको दिखा रहा है। किस समय पर मोटर चालक स्कूटर चालक से मिला? कहां पे मिला बताओ तो? मोटर चालक ऐसे जा रहा है, यहां पे मिला क्या? स्कूटर चालक ऐसे जा रहे हैं, कहां पे मिले हैं लोग? कहां गया ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको करें, मस्त क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, टेस्टी क्वेश्चन। चलो टेस्ट करके देखते हैं। आप लोग करेंगे? चलो करके देखो, ट्राई करके देखो जल्दी से। आधे घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है, जल्दी करो। आ गया? जल्दी करो, जल्दी, सभी के सभी। नहीं आ रहा है समझ में? कैसे, किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? बहुत ज्यादा संख्या है जिसको नहीं समझ में आ रहा है। अभी देखना कितना आसान होगा, देखना। हाथ नीचे कर लो। 18 आ रहे हैं, चलिए बढ़िया। ध्यान से देखिएगा, इधर इधर नहीं समझ में आ रहा है, इधर दिए गए चित्र में m का मान ज्ञात करने। m का मान स्मॉल m बोल रहा है ना, ये m को मत निकाल देना भाई, ये वाला m है, देखो 3 जगह लिखा है। अब देखना ध्यान से, इधर जनता इधर देखेगी। आयुष इधर, यहां कितना है? ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? 2m। कितना है? ये एंगल कितना है? 3m। और लास्ट एंगल एक और है, ये वाला। अलग अलग है सब? अच्छा ये बता दो मुझे, अगर मैं बोलूं यहां से लेके यहां का एंगल कितना होगा? तो ये जब पता है तो फिर तो निकल जाना चाहिए था। ये कितना है टोटल यहां से यहां का? 180। अच्छा इसको यहां से यहां का 2m है, यहां से यहां का 3m और यहां से यहां का 5m। तो अगर मैं ये बोलूं कि 2m, 3m और 5m सबको प्लस कर दे तो कितने के बराबर आएगा? आया कि नहीं आया समझ में? यही तो करना था बस, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखना कितना आसानी से बनेगा। 2m, 3m और 5m कितना हो जाएगा? 10m इक्वल टू 180। ठीक है, 180 क्यों हुआ? इसको क्यों ऐड किए? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा कोई जिसको नहीं आया तो बताओ। आया समझ में? ठीक है, 180 है ना पूरा, जोड़ने से 180 आएगा। ठीक है, अब m का वैल्यू निकालना है। दिख रहा है कौन सा आएगा? 18 का। अच्छा m और 10 का क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा किस कौन आएगा m के जगह पे? 18 को डालोगे तभी ना 180 आएगा। और नहीं हो रहा है तो फिर क्या करते हैं? इसका मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, उधर बेच के क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। आया समझ में? कट जाएगा, 18 आ जाएगा। ये क्वेश्चन डेंजरस बनाया जाए इसको, बड़े बड़ों की छक्के छुड़ा दे। ये क्वेश्चन बनाया जाए इसको, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। एकदम ध्यान से। अगर पीछे से नहीं दिख रहा है क्वेश्चन तो सामने आके बैठ जाए, इधर खाली है जगह। ठीक है, बस इसको नहीं टच करना। आपको वहां से दिख रहा है मैडम, वहीं बैठिए, वहां पीछे वाले को बोल रहा हूं। चले स्टार्ट करें। सामने बैठिए और सामने आ रही है, बताओ।
पीछे वाले उधर उसको दिखाई दे रहा है और मैडम को दिखाई नहीं दे रहा है। चले 55 कर ले। Yes, sir. दी गई आकृति में इसका मतलब क्या बताया था मैं, इसका मतलब पैरेलल। पैरेलल मतलब बराबर में है दोनों। तो ए बी ये बोल रहा है कि ये जो रेखा ए बी है, लाइन ए बी और सी डी, ए बी और सी डी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, मतलब सीधे खड़े हैं, बराबर एंगल में काट रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है समझो, इधर ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, इसी से क्वेश्चन बनेगा, मजाक नहीं ना। यहां पे जो एंगल कट रहा है इसका इसका दोनों बराबर है, ये भी दोनों एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है। क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होगा। ये जो एंगल ऐसे कटा है ये भी क्या होगा, बराबर, ये एंगल भी बराबर, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर। ये मतलब होता है पैरेलल का। समझे कि नहीं समझे? बराबर से काट रहे हैं दोनों, समझे? बस प्लेस चेंज किए, यहां की जगह यहां आ गया है, लेकिन एंगल सेम कट रहा है। ध्यान से देखना ना। तो आपको यह समझ में आ गया कि अच्छा यहां पे एक चीज और दिया है, ये एंगल कितना दे दिया, 85, PEF बोला है, PEF यही है ना 85 डिग्री। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर। तो ये भी कितने का होगा, 85। देखो पैरेलल से यहां का एंगल, यहां से यहां का एंगल पता चल गया। आपको एक्स का एंगल निकालने बोला है। हम लोग यहां से यहां पहुंचे हैं और यहां से अभी यहां पहुंचेंगे और यहीं से ये भी एंगल निकलेगा, नहीं तो इसका यूज करके यहां का निकालेंगे, ठीक है। तो ये 85 डिग्री हो गया। आपको निकालने किसको बोल रहा है, देखो CHQ बोला 115 डिग्री, CHQ यानी ये वाला एंगल बोल रहा है 115 डिग्री, दिया ही हुआ है यहां पे। बोलेगा नहीं भी तो यहां पे तो दिया है ना, दिया है कि नहीं दिया है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, बस ये जान गए ना ये एंगल कितने का है। देखो इधर ये एंगल कितने का है, 85। यस, इतना समझ में आया। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इस लाइन को यहां पे खींच दूं, यहां पे G है आपका, है कि नहीं है G, यहां पे G है। अगर ऐसे एक लाइन है, ये 85 डिग्री है, ठीक। ये बताओ यहां से लेके यहां तक का एंगल कितने का है, कितने का है। ऐसे दिमाग लगाना है आपको, निकालना है अपने से, यहां से यहां का एंगल कितने का है। आप जो चीज सीखे हो ना बस उसको अप्लाई करना है, अप्लाई करने सीख जाओगे तो आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। देखना कितना आसानी से बनेगा। अभी ये कितने का है, 180 का है ये। तो यहां का एंगल निकालना है, तो उसमें 180 में इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, माइनस। नहीं जानते थे क्या ऐसे करने, जानते हो ना। तो 180 में 85 को माइनस कर दो, कितना आएगा, 180 में 85 को माइनस कर दो, 95 आएगा। देखो 5 आ गया, यहां कितना बचेगा, 17 हो जाएगा, 17 में 8 जाएगा तो 9, 95 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना आ गया, 95 डिग्री का आ गया। अब ध्यान से देखना, एक और एंगल निकलेगा, निकाल सकते हो क्या। यहां से यहां का एंगल कितने का होगा, हाँ, यहां से लेके यहां तक का एंगल कितने का होगा, 180 का होगा ना। 180 में यहां से लेके यहां तक का कितना दिया है, 115, 115। तो अंदर का एंगल निकाल सकता है, कितना आएगा, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 180 में 115 को माइनस करो। समझ में आ रहा है कैसे बनेगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये ऐसा है, देख लो ऐसे बना हुआ है लाइन, ये 115 दे दिया है। आपको पता है यहां से यहां का एंगल 180 है, तो ये 115 है, तो ये कितने का होगा फिर, तो 180 में 115 को क्या कर देंगे, माइनस, तो बचा हुआ एंगल आ जाएगा। ये वैसे ही है, समोसा का बाहर का छिलका निकालिए तो अंदर का क्या बच गया, आलू। तो पूरे समोसा में जो बाहर का पोर्शन है मैदा को, उसको माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, आलू। ठीक है, मुंह में पानी आ गया, मेरे भी। चलो ठीक है, तो ये 95 आ गया। देखो अब इसको मैं बना रहा हूं ना, ध्यान से देखना, ये फिगर को मैं बड़ा बना रहा हूं। अब कुछ ऐसा है कि नहीं है। ये कितना डिग्री आया, 95। ये कितना डिग्री आया, 115 में 180 में 115, 65 आ गया। एक्स निकालना है। ये बताओ, ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या,
ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं? ट्रायंगल के तीनों के जो अंदर के जो एंगल होते हैं, तीनों अंदर के एंगल, अंतःकोण जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? क्या होते हैं? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है? यस, क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये तीनों मिला के 180 आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो ये दोनों को प्लस करके 180 में माइनस कर दूं तो x आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल। आया कि नहीं आया समझ में? ये दोनों को प्लस करके 180 में माइनस कर देता हूं मैं, तो बचा हुआ x आएगा कि नहीं आएगा? या फिर ये दोनों को प्लस करता हूं, ऑप्शन से एक नंबर लेता हूं, उसको इन दोनों के प्लस में ऐड कर देने से 180 आना चाहिए। कौन सा आ रहा है? बन गया? समझ में आया? एक बार और एक्सप्लेन करूं? एक बार और एक्सप्लेन करूं? ध्यान से देखना, इधर ज्यादा बैटरी नहीं बचा, 62% है, ठीक है? बैटरी जल्दी जाता है इसमें कैमरा का, तो थोड़ा सा ध्यान से इधर जल्दी करेंगे। हो जाएगा, अभी बहुत है। क्वेश्चन हो गया हम लोग का। देखो ये दोनों पैरेलल हैं, तो इससे समझ में आया कि एंगल बराबर में काटेगा, ठीक? तो ये 85 का है, तो ये भी कितने का होगा? अब ये पता है हमको, इसको निकालना है, हमको यहां पहुंचना है, तो इसको पहले इसको निकालना पड़ेगा। तो यहां निकालने के लिए यहां से यहाँ का 180 होता है, उससे 85 को माइनस किया तो ये आ गया 95। कितना आ गया यहाँ का? एक तो आ गया अंदर का एंगल, तीनों को निकालना है, एक आ गया है। अब दूसरा को निकालते हैं। ये देखो 115 दिया है, मान लो कि ये नहीं देता, यहां दे देता 115, तो ये भी कितने का होता? अगर यहाँ पे 115 नहीं लिखता, इसको नहीं लिखता यहाँ पे 115 देता, तो इसको ही शिफ्ट करना पड़ता आपको यहाँ पे। तो ये 115 है, तो 180 में फिर से क्या करेंगे 115 को? तो अंदर का आ जाएगा। तो 115 को माइनस किया तो कितना आया था? 65। तो यहाँ का एंगल आ गया 65। अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 100। अगर पूछेगा किसी त्रिभुज के, ट्रायंगल के तीनों अंदर के एंगल का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री का होता है। दिमाग में बैठा कर रखिए हमेशा के लिए, ऑलवेज, फॉर ऑलवेज, ठीक? और चतुर्भुज का पूछेगा तो चतुर्भुज समझते हो ना, जिसका 4 साइड होता है, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, उसका कितना होता है याद है? 360 डिग्री होता है उसका। कितना होता है? इसका ट्रायंगल का 180 और क्या बोलेंगे उसको, चतुर्भुज का, क्वाड्रिलेटरल का, उसका क्या हो जाएगा? 360। डबल हो जाता है 180 का, क्या हो जाता है? डबल। 180 का डबल होता है 360। क्या आ जाएगा इसका? अब 180 डिग्री होता है, ये पता चल गया, तो तीनों को हम लोग क्या कर देंगे? x के साथ प्लस कर देंगे, तो 95 प्लस 65 प्लस x इक्वल टू 180। ये दोनों को प्लस करके इसके साथ माइनस कर देंगे, आ जाएगा x का वैल्यू। आया समझ में? आया कि नहीं आया? चले आगे चले। 56। 52 का 3/4 हिस्सा, 52 का 3/4 हिस्सा, तो 52 का 3/4 से क्या कर देंगे हम लोग? बस हिस्सा बोले, भाग बोले, कुछ बोले, हिस्सा किस्सा कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर देना उससे? मल्टीप्लाई। 99 के 2/3 हिस्से से, 99 के 2/3 हिस्से से इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना कम है? कितना कम है पूछ रहा है, तो ये इससे कितना कम है पूछ रहा है, देखा करके क्या आएगा बताओ? कितने बार में डिवाइड करेगा इसको? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना बचेगा? 1 और 2 कितने बार में डिवाइड होगा? 13 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको सॉल्व किया 39 आ गया। इसको करते हैं, कितना बार में डिवाइड करेगा? 3 3, कितना आ जाएगा बताओ? कितना कम है? क्या कर देंगे दोनों को? कर दो माइनस, कितना कम आ रहा आ जाएगा। कितना आ रहा है? 27। ठीक है, आया समझ में कैसे बना? आया कि नहीं आया? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 295। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का में से एक है ये।
5 क्रमागत, क्रमागत मतलब लाइन से विषम संख्याओं का योगफल कितना है? 295 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन से निकाल सकते थे। तो 51 को अगर लेते तो इसका 5 क्रमागत कौन कौन सा होगा? फिर 53, फिर 55, फिर 57, फिर 59। इनका योग निकालना है, कितना आना चाहिए? 295। आ रहा है क्या? अच्छा, फिर इसको देखेंगे। अच्छा, आपको दिमाग लग जाएगा, क्योंकि ना देखो दो दो का ही डिफरेंस आ रहा है। ठीक, दो दो का ही ना डिफरेंस आ रहा है। तो जब इसका वैल्यू निकलेगा आपको समझ में आएगा तीनों में से कौन पास आ सकता है या किस कौन हो सकता है। इसमें आ रहा था कि नहीं आ रहा था? सबको क्या करना है? बस ऐड करना है। क्या करना है सबको? ऐड। ये 4 ही तो लिखा क्या? 1 2 3 4 5, ये भी हो जाएगा ना 61। इसमें भी क्या करना है? इसको ऐड। क्या आएगा बताओ? कौन सा आ रहा था? कौन कौन नहीं जान रहा था इसको निकालने? नहीं जान रहे थे तो हाथ ऊपर कर दो। नहीं जान रहे थे? क्रमागत का मतलब क्या होता है? लाइन से, क्रमशः। ठीक है, नीचे कर लो, नीचे कर लो। अभी आ रहा है कि नहीं समझ में? ऐसा कोई जिसको अभी भी नहीं आया तो बताओ। क्या करना है? लाइन से विषम संख्या निकाल देना, जो दिया है उसके बाद वाला। वो दिया एक, वो हो जाएगा और 4 और हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे टोटल? 5। और सबका योगफल निकालना है, कितना आना चाहिए? 295। कौन सा ऑप्शन से आ रहा है? कौन सा से? सी से? डी से? चलो देख लेते हैं, करके देखें इसी को। चलो तो ऐड करके बताओ मुझे क्या आ रहा है। चलो सभी को, डी को ही चेक कर लो। चलो, अभी आया कि नहीं आया समझ में? ये ऐसा कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आया अभी भी? ठीक, ऐड कर लीजिए डी को। दैट ऑप्शन को करवा रहा हूं, ये आउट ऑफ सिलेबस। हो गया? सी में आ रहा है? चले सी में आ रहा है। कौन बोला था डी में आ रहा है? सी में आ रहा है। किसका किसका सी में आ गया? बाकी लोग ऐड नहीं किए यार, ऐड तो जल्दी करो थोड़ा सा। एक और तरीके से बताओ इसको, एक और तरीके से बताऊं? चलो एक और तरीके से बता रहा हूं इसको। मान लो पहली विषम संख्या x है। क्या है? पहली विषम संख्या x है, तो दूसरी कौन सी होगी? अगर पहली विषम संख्या x है तो दूसरी कौन सी होगी? x+2। क्यों होगी x+2? ध्यान से देखना। एक पहली विषम संख्या 1 है तो दूसरी कौन सी हो जाएगी? 3 होती है। तो इसमें क्या करोगे कि ये आ जाए? +2 करोगे। अगली कौन सी होगी? 5 होगी। तो इसमें भी क्या करोगे आप? +2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर अगला निकालना है तो फिर से क्या करोगे? +2। तो जो विषम संख्या लिए हो, इसको लिए हो तो इसमें +2 करते जाओगे, बार बार करते जाओगे कि नहीं करते जाओगे? तो पहली विषम संख्या अगर x है तो इसमें x+2 दूसरी होगी।
तीसरी वाली क्या होगी? x प्लस 4। आ रहा है समझ में? और 2 प्लस हो जाएगा। फिर अगली क्या होगी? x प्लस 6। कितनी हो गई? 1 2 3 4। एक और लेना पड़ेगा x प्लस 8। इन सभी का योगफल कितना आना चाहिए? 200। इधर ध्यान दीजिए, 295। सबको जोड़ सकते हो इसको? इन सभी को जोड़ देना है बस, और कुछ नहीं करना। जोड़ो तो चलो, क्या आ रहा है बताओ। और कितना आना चाहिए? ये 295। चलो सबको जोड़ के बताओ क्या आ रहा है यहां से आकर। कितना x आ रहा है पहले ये बताओ। 5x प्लस 2 प्लस 4 6, 6 और 6 12 और 8 20 इक्वल टू 295। ठीक, अब ये प्लस 20 उधर जाके क्या करेगा? क्या आएगा बताओ? 275। इधर कितना बचा है? 5x। x को निकालना है तो 5 से क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। हाँ, 5 5 जा 25, 2 बचेगा। 5 5 जा 25, क्या आ जाएगा? आया समझ में? आया कि नहीं आया? सी नंबर सीधे आ गया आंसर। चलिए 59 नंबर देख ले। 59 नंबर देख लिया जाए। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक विकर्ण 2.6 मीटर लंबा है। विकर्ण दे दिया है, क्या थ्योरम लगाते हैं विकर्ण देते ही? जैसे ही विकर्ण का बात करता है आपके दिमाग में पाइथागोरस थ्योरम क्लिक होना चाहिए और याद होना चाहिए। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? ये यहां पे वाले को डायगोनल बोलते हैं, इसको लेंथ और इसको ब्रेथ बोल सकते हो आप। ठीक, तो डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? अब दूसरा बात क्या क्लिक होना चाहिए कि जैसे ही वर्ग बोला, क्या बोला? वर्ग बोला, ध्यान से सुनना इधर। जैसे ही वर्ग बोला लेंथ और ब्रेथ क्या हो जानी चाहिए? सेम। तो मैं एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, अब डायगोनल का स्क्वायर करूंगा यानी 2.6 मीटर का क्या कर दूंगा? मैं स्क्वायर कर दूंगा। तो 2.6 मीटर का स्क्वायर यानी 2.6 मल्टीप्लाई 2.6। अच्छा, यहां पे क्या आ जाएगा? इन दोनों को ऐड करोगे तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2l स्क्वायर। बीच में मल्टीप्लाई डाल दूं? नहीं डालोगे तो भी चलेगा। इसका मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है? 600 डेसिमल में आएगा ना? 6.76 ना आएगा? 6.76। नहीं, गलती से बोल दिए होंगे 5। ठीक है, अब 2 से इसको क्या कर देंगे हम लोग? क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे 2 से क्या करेंगे इसको? बोलो ना, करो तब, चलो करो। 2 3 जा 6.2 3 जा 6, 16 आ जाएगा। अब देखो ये ऑप्शन में दिया है क्या? ये एरिया है कि क्या है? ये क्या है? एल स्क्वायर क्या है? एरिया है क्या? नहीं है एरिया। एरिया कहाँ है? ये एरिया के लिए लेंथ और ब्रेथ का क्या करते हैं हम लोग? तो हम लोग अभी इसको एरिया में कन्वर्ट करेंगे, देखना कैसे आएगा। ध्यान से देखना, एल स्क्वायर को एल मल्टीप्लाई एल लिख सकते हो, और वर्ग में एल और बी एक ही होता है, तो एल मल्टीप्लाई बी लिख सकते हो। इसको एल की जगह क्या कर दिया? फिर से बी। जैसे बी की जगह एल लाए थे वैसे एल की जगह बी लेके आ गए। तो एल मल्टीप्लाई बी, यही तो एरिया होता है। क्या होता है कि नहीं होता है? तो स्क्वायर के केस में अगर एल स्क्वायर का वैल्यू निकलता है तो भी वो क्या होता है? एरिया ही होता है। क्या होता है? एरिया। अगर बी स्क्वायर का वैल्यू निकलता है तो भी वो क्या होगा? एरिया। किसके केस में? वर्ग के केस में, स्क्वायर के केस में, क्योंकि दोनों साइड इसका क्या रहता है? बराबर रहता है। समझ में आया? तो कौन सा हो जाएगा आंसर? डी। इसको देख लें, ये अच्छा क्वेश्चन है। 60 कर ले इसको।
अगर ऐसा क्वेश्चन बनाने सीख जाओगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, करें इसको। 60 नंबर देखो ध्यान से इधर, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण बोलेगा तो कैसा ट्रायंगल बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, बनेगा या फिर ऐसा बनेगा? ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समकोण त्रिभुज ऐसे ही रहता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है इसमें। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे। तब ये क्या रहेगा? समकोण। एक समकोण समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब जिसका दो भुजा क्या रहेगा? सेम। सम मतलब बराबर, द्वि यानी दो, बाहु मतलब भुजा, भुजा। ठीक है, तो दो भुजा क्या होना चाहिए? सेम। तो ये और ये क्या रहेगा? सेम। अगर इसको मैं b ले रहा हूं तो इसको भी क्या लूंगा मैं? b। अगर मैं इसको x लूंगा तो इसको भी क्या लूंगा? x। यहीं पर से आपका सॉल्यूशन आना चालू हो जाएगा। ठीक है, का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर वर्ग है। क्षेत्रफल कितना दिया है? 200। तो ये जो एरिया है ये वाला, ये कितने का है? 200 का है। कितने का है? ध्यान से, ये कितने का? 200। तो ये बताओ, अगर मैं इसको ऐसे स्क्वायर बना सकता हूं कि नहीं बना सकता इसको? क्योंकि साइड तो बराबर है, तो ये भी कितने का होगा? 200। आसान तरीके से बना के दिखा रहा हूं, नहीं तो फॉर्मूला यूज करते रह जाओगे। 200 और 200 कितना हो गया? स्क्वायर का एरिया कितना हो गया? 400 का। उसके कर्ण की लंबाई होगी, बोल रहा है कर्ण की लंबाई, कर्ण की लंबाई। कर्ण यानी ये वाला पूछ रहे हैं। अब ये बताओ, ये अगर हम लोग वर्ग बना दिए हैं, क्या बना दिए हैं? वर्ग। तो वर्ग का ये क्या चीज है? ये 200 और 200 क्या है? एरिया है। वर्ग का एरिया कितना दे दिया है फिर? त्रिभुज का तो 200 था, तो वर्ग का क्या हो जाएगा? 400। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? डबल हो जाता है, बोला था ना। तो वर्ग का एरिया कितना हो गया? 400। और वर्ग का एरिया कब आएगा? जब b मल्टीप्लाई b करोगे तब ना आएगा। तो b का स्क्वायर हो जाएगा ये 400। तो b का वैल्यू कितना होगा? स्क्वायर रूट 400। यही होगा ना? स्क्वायर को उधर डालोगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। 400 को बाहर निकालना है, 400 को बाहर निकालना है। ये बताओ तो 20 मल्टीप्लाई 20 करने से 400 आता है कि नहीं आता है? तो ये किसका जोड़ा है? ये 20 का है। चाहो तो आप प्राइम फैक्टर करके भी निकाल सकते हो पूरा ऐसे करके। ठीक है, क्या बाहर निकलेगा? बाहर 20। तो क्या आ गया? साइड कितना आ गया? 20। तो जब साइड 20 आ गया है तो डायगोनल निकाल सकते हो ना? क्या लगाओगे? क्या चीज लगाओगे? पाइथागोरस, जो अभी लगाए थे। जहां डायगोनल आया पाइथागोरस भैया टपक जाएंगे वहां पे। ठीक है, तो डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या होगा बताओ? डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू नंबर में क्या डालूंगा यहाँ पे? लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। ठीक है, क्या डालू यहाँ पे? आ गया कि नहीं? लेंथ और ब्रेथ आया है कि नहीं आया है? 20 का स्क्वायर प्लस 20 का कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर आ जाएगा। अरे 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर के 2 मल्टीप्लाई 20 स्क्वायर कर सकते हैं ना? एक 20 स्क्वायर और एक और 20 स्क्वायर, कितना 20 स्क्वायर हुए? 2 हुए। तो 2 20 स्क्वायर लिख सकते हैं ना? तो d का वैल्यू अगर निकालना है तो मुझे स्क्वायर रूट करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो अब ध्यान से, 2 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं? 20 मल्टीप्लाई 20 लिखूंगा। 20 का जोड़ा बन गया। 20 भैया बाहर आ जाएंगे, 2 भैया अकेले रह गए, छोड़ दिए उनको, रोएंगे अंदर बैठ के। रोते रहो, हमको क्या करना है ना? क्या आ जाएगा? 20 स्क्वायर रूट 2। आया समझ में? आया? अच्छा क्वेश्चन था, खतरनाक। अच्छा एक मिनट, वो क्वेश्चन नहीं किया ना हम लोग कल का, रिप्लेस्ड वाला? एक मिनट, कितना मिनट का है? 59 मिनट का हो गया। 59 मिनट का लेक्चर बन गया। इधर शांति रखेंगे सभी।
चलो मैं डाल रहा हूं क्वेश्चन को बोर्ड में। आ गया। चलिए मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं बोर्ड में। यहीं पर से बता दूं क्या? चलो वहीं पे चलते हैं, वहीं पे चलते हैं। अरे भाई कॉपी कर लिया जाए इसको, उधर ले चलते हैं। कॉपी यहां से ना होगा। चलो चलिए करें इसको। बताइए क्या होगा इसका, पहले वाले का क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? प्रत्येक विषम संख्या का, ये क्या लिख दिया, लिखा हुआ आ गया यार। अच्छा ये 50, प्रत्येक यहां से यहां का है ना पहला क्वेश्चन। ये प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है, कौन है? एक होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, ध्यान से। 9875 तथा 8765 के योग से जो संख्या घटाने पर 12000 प्राप्त हो, इन दोनों का योग निकालने बोला है। इन दोनों का योग निकालो, क्या आएगा? जल्दी से निकालो, दोनों का योग निकालने बोल रहे। दोनों का योग निकालो, क्या रहे? हाँ कितना रहे? 18,440, 640। उसको इसमें क्या करना पड़ेगा? माइनस। माइनस कर दो, कितना आ रहा है? यही आ रहा है ना? क्या हो गया? गड़बड़ हो गया? गड़बड़ हो गया? नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन देखें। 0.05, ध्यान से इधर। 0.05 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा? क्या आएगा? 0.05 मल्टीप्लाई 5 माइनस 0.005 मल्टीप्लाई 5, ये है ना? 0.25। यहां पे क्या आएगा? 0. माइनस यहां पे क्या आएगा? 0. माइनस करो, कितना आएगा? 0.225, ये आएगा 0.225। इसको करें? इसके लिए तो इसको देखने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा ये। करें इसको? 42.12 डिवाइड बाई 1.3। इतना अच्छा तरीका बताया हूं डेसिमल से डिवाइड करने का। क्या करना, सीधे एक डिजिट इधर से हटाओ, एक डिजिट इधर से, कितना आ जाएगा? 421.2। आइए, आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम का। मेरे ख्याल से पिछले ही साल आया था, आई थिंक सो। डिवाइड कर दो, 13 1 जा 13, 13 कितने बार में डिवाइड करेगा इसको? 3 जा में। कितना बच जाएगा? 39 आएगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा, 31 हो जाएगा। कितने बार में डिवाइड होगा? कौन सा आ रहा है? हाँ 2 बार में हो जाएगा। कितना आ रहा है भाई? 32.4 आ रहा है क्या? इसके बाद तो डेसिमल ही लग जाना है, ये वाला डेसिमल। आया समझ में? किसी को कोई डाउट और किसी क्वेश्चन है बता दो। क्लोज करूं लेक्चर? चलो ठीक, वेलकम।